पैगंबर पर जो जिस तरीके से टिप्पणी कर दी गई, उनके प्रवक्ताओं द्वारा लगातार नवीन जिंदल, नूपुर शर्मा, उन्होंने टिप्पणी करी और टिप्पणी बीजेपी ने ये तो मान ही लिया है कि इन्होंने जो बोला है वो गलत है। अगर जब स्वीकार ही कर लिया है तो इनको फिर कार्रवाई भी करनी चाहिए। बुलडोजर ऐसे क्यों नहीं जाएगा? मतलब नूपुर शर्मा का घर बुलडोजर चलना चाहिए? नूपुर शर्मा के यहाँ भी चलना चाहिए, उनके यहाँ भी चलनी चाहिए। जब सब जगह बुलडोजर चला रहे हो ऐसी जगह तो क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने देश की छवि खराब करी। आपको पता है कि कुछ देशों ने, अरब देशों ने, कतर वगैरह ने प्रधानमंत्री जी की गार्बेज बॉक्स में फोटो लगा दी, कूड़ेदानों में लगा दी। ये हमारे देश का अपमान नहीं है क्या? अपना अपना धर्म है, अपने तरीके से माने, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि देश धर्म के हिसाब से चलेगा या ये बाबा साहब के संविधान के अनुसार चलेगा, कानून के अनुसार चलेगा। लेकिन देश तो मजबूत जो भविष्य की नीति बनेंगी ना उस पर होगा। ये तो प्राचीन काल में जा रहे हैं कि मस्जिदों की खुदाई करो, उनमें शिवलिंग है सब में। अब इन लोगों का तो भाई समझ में नहीं आ रहा किस तरीके की बुद्धि है, किस तरीके के काम करते हैं। मोहन भागवत ने भी अभी एक दिन कहा कि ये जो खुदाई है वो छोड़ो, हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो। तो देश को आगे जाना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। भुखमरी में हमारा देश 102 नंबर पे पहुंच गया, हैप्पी इंडेक्स में 136 नंबर पे। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर सब, कोरोना काल में 47 लाख से लोग ज़्यादा मर गए। ये वही सरकार थी जब यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की जब तारीफ कर दी तो सारे लोग कह रहे थे कि देखो हमारे WHO ने तारीफ कर दी है। लेकिन जब उन्होंने बता दिया आंकड़ा कि 47 लाख से ज़्यादा लोग मर गए, ये 4 लोग 70,000 बता रहे थे, उन्होंने बताया 47 लाख से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई इस दौरान, तो ये उस पर हमलावर हो गए। नहीं, इनके आंकड़े सही नहीं है। लेकिन सर योगी मोदी जो हैं वो सुशासन की बात कर रहे हैं, 8 साल की बात कर रहे हैं, अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं वो देश में। देखिए, अमृत महोत्सव में जिस तरीके से जो विषैले बोल हैं वो विषैली बेल को पानी देने का काम कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। देश की एकता अखंडता के लिए क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक नहीं होना चाहिए? और अगर आप उनसे नफरत कर रहे हैं, उनमें विभेद करने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप देश की एकता अखंडता को खुद ही चुनौती दे रहे हैं। भारत की बात कर रहे हैं सर। अखंड भारत तब होगा जब सभी लोगों को ये लगे कि ये सरकार हमारे प्रति सौतेला व्यवहार नहीं कर रही है, हमसे ईर्ष्या नहीं कर रही है। सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। उनको भी, दूसरे धर्म के लोगों को भी विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये सरकार आपके साथ है। लेकिन ये नहीं होगा कि रामनवमी के दिन जिस तरीके से लोगों ने गली गली जा कर के तलवारें लेकर के, कट्टा लेकर के, या फिर कहें कि मस्जिदों के सामने जाकर के कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है या कोई अनैतिक नारे लगा रहा है, ये ऐसे देश में कभी हुआ नहीं। ना बहुत सारा धर्म की रक्षा तो यह कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब है जिन्होंने पूरे जीवन अपने मर्यादा का पालन किया हो, दूसरों को पाठ सिखाया। राम हमारी धार्मिक चेतना के केंद्र बिंदु हैं, राम सबके आधार हैं। लेकिन उन्होंने सबको क्या सिखाया? सब नर करें परस्पर प्रीति। सारे लोग जो है आपस में प्रीति का वो राम रास्ता। आपकी जिम्मेदारी है धर्म बचाना। शिवराज का बेटा थोड़ा ही आएगा, वो तो विदेश में पढ़ने जाएगा ना सर। हम लोग लगातार कोशिश करते हैं और हम लोग जा कर के बोलते हैं लोगों को, लेकिन जिस तरीके से लोगों के मन में जहर बोया जा रहा है, मैं सबसे निवेदन यही करूँगा कि जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, वो इस पर नहीं चलेगी। इस पीढ़ी को मतलब इसे ही चिंता धर्म बचाने की शिवराज के बेटे को नहीं है क्या चिंता? कोई भी नेता, कोई भी बड़ा नेता, आप देखो ये तो विदेश में पढ़ रहा होगा उनका बेटा, या किसी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी वाले कॉलेज में पढ़ रहा होगा जहाँ टेक्नोलॉजी सीख रहा होगा, जिसका भविष्य उज्जवल हो। आपने उनको देखा नहीं होगा कि गली मोहल्लों में झंडा लेकर के या कोई शर्ट टी शर्ट पहन करके, उन्हें चिंता नहीं, उन्हें तो चिंता धर्म बचाने की उन्हें काहे को है। जब लोग ऐसे मिल जाएं जिन्हें अपने लोगों को, मैं तो कह रहा हूँ उन माता पिता को भी चिंता करना चाहिए जो अपने बच्चों को ऐसी जगह जाने दे रहे हैं। उनसे कहें कि वो पढ़ें, उनका अभी भविष्य है। अगर वो पढ़ लिख कर के कोई अधिकारी बनेंगे, पढ़ लिख कर के बने, तो देश की सेवा कर सकते हैं।
अपने तरीके से देश की मतलब सेवा कर family को सकते भी हैं, सोचना चाहिए। लेकिन आप देश की सेवा ऐसे नहीं कर सकते। आप कहीं जा करके मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने लगे या और कोई कृत्य करने लगे, तो इससे देश की सेवा थोड़ी कई होगी। बाबा स्वामी ऐसे हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कसम खा रहे हैं, खाना खाने की बात नहीं कर रहे, कोई समाधि लेने की बात कर रहा है। इन बाबाओं के लिए क्या कहना आपको? देखिए, मैं सभी संतों का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर कोर्ट में कोई मामला है तो आप अपनी जिद न करें, कि क्योंकि देश कानून से चलेगा। धर्म अपनी जगह है, धर्म ठीक है, धर्म नियंत्रण की चीज़ है कि धर्म से आदमी का मानसिक शांति मिलती है, धर्म है, बहुत सारी चीज़ों पर नियंत्रण। राजनीति धर्म की तरह होना चाहिए। शिवलिंग प्रकट हो गए, मैं खाना तभी खाऊंगा, भगवान भूखे हैं तो मैं कैसे खाना खा लूं? देखिए, मुझे पूजा करने का आदेश दिया जाए ज्ञान वापी में पूजा करूंगा, शिवलिंग प्रकट हुए हैं। मैं तो यही उन महंत जी से कहना चाहता हूँ कि वो भाई पूजनीय, दूसरों को दिशा निर्देश देने वाले हैं। जब कोर्ट में मामला है और सभी लोग उसका स्वागत करते हैं, भगवान राम का जो मंदिर है अयोध्या में, कोर्ट ने निर्णय दिया, सभी धर्मों ने माना उसको, और जब सभी धर्मों ने मान लिया है तो उनकी मान्यता है, उसमें कोई बात विवाद की बात ही नहीं है। जब कोर्ट में कोई मामला पहुँच गया है तो कोर्ट ही उसका निर्णय देगा। कोर्ट के फैसले का इंतजार कहाँ कर रहे हैं? वो तो पहले ही कह रहे हैं शिवलिंग निकल आया वहाँ पर। नहीं, उसे ऐसे नहीं है, कोर्ट का मामला है। आप अपने हिंदू पक्ष अपना साक्ष्य दे, मुस्लिम पक्ष अपना साक्ष्य दे, जिसके पक्ष में साक्ष्य ये होंगे निश्चित रूप से कोर्ट भी उन्हीं के पक्ष में फैसला देगा। धरने पर बैठ गए काशी में, क्यों? या पूजा ही करनी है? गलत है। देखिए, आप किसी तरीके से, ठीक है, आपकी धार्मिक भावना है, आपका धार्मिक विचार हो सकता है, लेकिन जब मामला कोर्ट में है तो आपको इंतज़ार करना चाहिए, उतावलापन नहीं होना चाहिए। कोर्ट का इंतज़ार करें कि कोर्ट जो निर्णय देगा वो सही देगा। हमें अपनी कानून व्यवस्था पर भरोसा है। और क्या, और अगर आपको कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं तो आप कुछ भी करिए। दुबे जी, आपको क्या लगता है खुदाई होनी चाहिए? ये जितने भी संस्थान है, कुतुब मीनार, ताजमहल, अब तो कहीं ईदगाह की भी बात हो रही है, कोई कब्रों की भी बात कर रहा है, जो दरगाह है कि वहाँ भी खुदाई करो। मुझे लगता है, जो हमारे जानकारी में आया कि 3000 ऐसी जगह हैं जहाँ पर इन लोगों ने खुदाई के लिए कहा। मैं तो अगर पूरे देश ही को खोद दो। हाँ, मतलब सारा काम छोड़कर पहले खुदाई कर लेते थे। बेरोजगारी आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। 45% लोगों ने, युवाओं ने कहें, नौकरी ढूंढना ही छोड़ दिया है। मतलब वो इतना निराश हो गए सरकार से कि नौकरी को उन्होंने ढूंढना ही बंद कर दिया है। वोट दे देते हैं सर, वो नहीं, वोट दे रहे हैं, वही तो आश्चर्य वाली बात है। 45% लोग निराश हो गए, उन्होंने नौकरी को वो कर दो। ये सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, लेकिन 8 साल हो गए, 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी। हुआ उल्टा कि कम से कम 12 से 13 करोड़ नौकरी चली गई, मिली नहीं। तो ये सरकार को जवाब देना है कि आपने जो वादा किया वो हुआ कैसे नहीं। किसानों की आमदनी दोगुनी की बात करी थी 2022 तक। क्या आप लोगों को पता है? आप लोग जाते रहते हैं सब जगह। आप बताइए, किसानों की आमदनी दोगुनी की आप बात छोड़ो, जो उनकी लागत है वही निकल आए, वही बड़ी बात है। तो सरकार, ये नहीं है कि आपने कुछ भी बोला और हो गया। कह रहे हैं इस बार गेहूँ MSP से ज़्यादा बिका है। देखिए, MSP मंडी बाहर बिक गया, गेहूं की कमी हो गई, बाहर बिका, मंडियों में नहीं बिकी। अब आपने देखा, जब धान की फसल थी तो 1850 के करीब हमारा समर्थन मूल्य है, लेकिन मंडियों में किस रेट बिका? 800, 900, 1100 किसान का। अब वहाँ पे मंडी में बैठे जो लोग हैं, सरकार तो वहाँ देखे, मंडी में बैठे लोग जो हैं, बिचौलिया हैं, जो अधिकारी है, जो घूसखोर हैं, वो क्या करते हैं? बताते तुम्हारे में ठीक नहीं धान है, तुम्हारे में नमी है, किसी में बता करके 800, 900 बताओ। 1850 वाला समर्थन मूल्य जिसको सरकार ने घोषित किया, उसको कितने रुपए में? 900 रुपये, 1000 रुपये, 800 रुपये इसमें लिया जा रहा है। किसान ने जो लागत लगाई वो भी उसके पास नहीं आया, तो फिर क्या है? सर, दुबे जी, हम किसानों की बात कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत, उनका बेंगलुरु में हमला हो गया सर, उनके ऊपर काली स्याही फेंक दी, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिन लोगों ने उन पर स्याही फेंकी, कर्नाटक सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, कर्नाटक सरकार के और मंत्रियों के साथ उसकी फ़ोटो भी है। येदियुरप्पा के साथ फ़ोटो? हाँ, येदियुरप्पा के साथ है और वर्तमान मंत्री के भी साथ है। इससे यह है कि वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो उन्होंने किया वो गलत है। वो इसका मतलब है कि बीजेपी के खिलाफ बोलना अपराध हो गया है क्या? बीजेपी के खिलाफ बोलना अपराध ही है। उन्हें लगा कि ये वही व्यक्ति है, ये किसानों को जिस तरीके से धरने पर बैठा ले रखा, और मोदी जी को वो कानून, 3 काले कानून वापस लेने पड़े,
और वापस लेने के बावजूद सरकार की किरकिरी हुई, उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी, सरकार की किरकिरी हुई, तो इसलिए उन्होंने उन पर स्याही होंगी। ठीक है, किसी को अपना बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये किसी को नहीं। आप मारपीट कर रहे हैं, वहाँ कुर्सी तोड़ी गई, माइक भी उनके ऊपर माइक से भी हमला किया गया है, ये गलत है। ये पूरे देश के किसानों पर हमला है और ऐसा करना मुझे लगता है कि एक अपराध है। आप किसानों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आप केवल पूंजीपतियों को ही अगर प्रश्रय देंगे तो देश को तो अन्नदाता किसान को बोलते हैं, तो आप उसकी अगर इज्जत नहीं करेंगे और आपको उसको पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी क्या क्या नहीं कहा गया। और इसके बाद 700 से ज़्यादा किसान उस आंदोलन में शहीद हुए थे, उनको कुछ मिला? उनको मुआवजा देना चाहिए था सरकार को। सरकार की गलती के कारण इतने लोगों ने खुले आसमान के नीचे रात सर्दियों में काटा, वो करा बहुत सारे किसानों के। दुबे जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, अगर हिंदू राष्ट्र की कल्पना देश में हो रही है तो इसका भविष्य क्या होगा अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता देश? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, अपने अपने मजहब हैं और इस देश की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसमें तमाम जातियां हैं, तमाम धर्म हैं और सब अपने अपने हिसाब से सबकी पूजा पद्धति है। देखिए, सबका उद्देश्य एक ही है, ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर के सानिध्य में जाना। वो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका रास्ता तो एक ही है, ईश्वर को प्राप्त करना। सबकी पूजा पद्धति अलग अलग है। राष्ट्र में तो सब हिंदू ही होंगे ना सर? नहीं, हिंदू राष्ट्र, देखिए ये देश जो है वो किसी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र की तरफ नहीं है। अगर इस दिशा में जो अगर कोई सोच रहा है तो वो गलत सोच रहा है। इस दिशा में अगर जाएंगे तो देश का उत्थान होगा या फिर देश का उत्थान नहीं हो रहा है। जिस तरीके से अभी माहौल चल रहा है और जैसे माहौल चलाया जा रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी